हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई के पीछे आप लोग तेजी से भाग रहे होंगे ताकि आप लोग का जो आने वाला एग्जाम है उसमें अच्छा से अच्छा अंक आ जाए। और आज हम लोग बात करेंगे जो 10th का जो पाठ का नाम और लेखक है उसके बारे में। बच्चों को बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होता है उसको याद करने में, तो आज हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को एक ही वीडियो में इसको अच्छी तरह से याद करा दें। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और मुझे ये पता है कि आप लोग जब भी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो आप लोग को इसमें कभी भी लाइफ में कभी भी ऐसा फीलिंग नहीं आएगा कि मुझे पाठ का नाम और लेखक याद करने में दिक्कत है। तो बिना देर किए हम लोग सीधे आते हैं वीडियो पर। तो आइए हम लोग याद कर रहे हैं। इसमें पहला है राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। पाठ का नाम है राम बिनु बिरथे राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। पाठ का नाम है। इसका लेखक है नानक। हम लोग याद कैसे करेंगे? देखिए, जो जन्म हुआ था, जन्म हम लोग को बिहार में जो गुरु नानक का जन्म हुआ था, याद रखिएगा। आप लोग याद रखिएगा, जन्म किसका हुआ था? नानक जी का। तो राम बिन बिरथे जग जन्मा, जन्म यहाँ पर है। राम जी का जन्म हुआ था, राम जी जन्म भी हुआ था, परंतु राम जी के जन्म तो हुआ ही था हमारे भारतवर्ष में, परंतु जो गुरु नानक जी का भी जन्म हुआ था। क्या देखिएगा, नानक, यहाँ नानक लिखा है और यहाँ पर लिखा है जन्म। राम जी के जन्म के साथ साथ किसे जन्म हुआ था? क्या देखिएगा, नानक जी का। ऐसे देखिएगा जी, राम जी का जन्म के साथ साथ और किसे जन्म हुआ था? तो नानक। तो राम नाम बिनु जगी जन्मा, तो कहा जाएगा नानक। याद हो जाएगा कि राम जी के जन्म के साथ साथ किसे जन्म हुआ था? नानक का। अब देखिए, जो प्रेम का रस होता है, प्रेम का रस वो बहुत सुहाना होता है। अब देखिए, हम लोग एक आज की डेट में तो प्रेम जो वर्ड है वो बहुत खतरनाक बन चुका है। जैसे ही हम लोग प्रेम नाम सुनते हैं तो दिमाग में हम लोग को तरह तरह के विचार आने लगता है। परंतु जो असली प्रेम होता है वह माँ अपने पुत्र से करती है, पिता अपने बेटों से करते हैं, फूल का जो माली होता है अपने फूलों से करता है, किसान अपने फसलों से करता है। तो प्रेम होता क्या है? प्रेम का मतलब होता है कि आप किसी चीज से वैसा, देखिए जैसे मान लीजिए एक कहानी आप लोग बता रहे हैं कि एक टीचर एक बार लड़कों से बोले कि प्रेम और प्यार में क्या अंतर है। तो उसको उदाहरण करने के लिए लड़कों को बोले ये काम कीजिएगा, कल आप लोग जाइएगा और जाकर सभी लोग अपने आसपास के फूल को तोड़ के लेकर आइएगा। और स्कूल अगले दिन स्टार्ट हुआ तो देखा गया कि सभी बच्चे किस्म किस्म का, कोई गेंदा का, कोई गुलाब का, कोई चंपा का, कोई चमेली का, कोई कुछ का कुछ, कोई कुछ का, अलग अलग प्रकार के फूल लेकर आया है। तो सभी मतलब क्या किया है, सभी लोग को बोले सर ये काम कीजिए, अपना अपना जो भी फूल लेकर आए हैं वो लेकर आइए। एक एक बच्चा अपना आते गए आते गए आते गए आते गए, सब लोग आए, परंतु एक लड़का ऐसा था उसमें कि जो कुछ नहीं लाया था। सर बोले कि तुम फूल क्यों नहीं लेकर आया था, नहीं लेकर आए हो? तो सर वो बोला, सर हमने तो फूल के पास गए, हम फूल के पास गए नहीं हैं, बाकी हम फूल के देख के बहुत देर विचार कैला के बाद हमारा फूल तोड़े के मन ही ना कैला। सर फूल जवन रहे वो डाढ़ के साथ, यानी जो फूल था वो फूल के जो पौधा है उसके साथ इतना अच्छा लग रहा था कि उसको देखकर मुझे तोड़ने का फीलिंग नहीं आया। मुझे ऐसा फीलिंग आया कि इसको तोड़ देंगे तो ये फूल और पौधा एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। जब अलग हो जाएंगे तो हम इसको क्या करेंगे, ले जाकर बिक देंगे कहीं पर, तो फिर इसका असली आनंद नहीं आएगा। तो वो हम इसीलिए उसको नहीं तोड़े और हम अपना मतलब काश में आ गए। तो सर बोले वो यही प्रेम है, यही प्रेम है। और जो आप उसको तोड़कर नाकों से सूंघते हुए यहाँ आ गए, ये क्या है? प्यार है। तो जो ये प्यार है और प्रेम, तो दोनों समझ में आ गया कि जो आजकल के लड़का और लड़की से जो एकाएक हो रहा है, मतलब उसको बोल रहा है कि प्यार हो रहा है, वो प्यार क्या है कि समय, एक समय के लिए, दो समय के लिए, तीन समय के लिए, यानी थोड़ा समय के लिए है, बाद में वो कब खत्म हो जाएगा कोई नहीं जान रहा है। और फिर बाद में वही प्रेम, वही प्यार आप लोग को ड्राम और सीमेंट, पिलर जैसे जगहों पर दिखेगा। इसलिए याद रखिएगा कि जो यहाँ पर प्रेम की बात है, तो प्रेम का रस बहुत सुहावना होता है, क्योंकि आप लोग राधिका माँ,
जो कृष्ण और राधे के आप लोग प्रेम देखे थे, वो सभी लोग जान रहे हैं कि प्रेम क्या होता है। तो यह देखिएगा, प्रेम का रस किसके साथ? राधिका जी के साथ। प्रेम का रस राधिका जी के साथ। पहले क्या था? राम जी का जन्म हुआ था, और किनका जन्म हुआ था? नानक जी का। राम और नानक जी का जन्म हुआ था। दूसरा क्या हो गया? प्रेम का रस किसके साथ? राधिका जी के साथ। अब देखिए, जो स्नेह होता है, जो स्नेह की बात होता है, वह बहुत ही घना होता है। क्या होता है? घना होता है। जो हम स्नेह की बात कर रहे हैं, स्नेह मतलब होता है प्यार, वो बहुत घना होता है। किसके साथ? अपने बेटा के साथ, नंदन। घना नंद, घना नंद यानी जो बेटा होता है, नंद को अपना नंदलाल यानी अपना बेटा, सुत जो पुत्र है, वो समझ लीजिएगा। स्नेह जो, जो प्यार होता है, जो प्रेम होता है अपने बेटा के साथ, वो बहुत ही घना होता है। या देखिएगा, तो स्नेह से क्या हो जाएगा? घना नंद। घना नंद, स्नेह से क्या हो जाएगा? घना नंद। अब हम लोग तीन याद रख लिए। एक राम जनिमा, राम जन्मा ज्ञानक। दूसरा क्या याद किए? प्रेम रस राधिका। और तीसरा क्या याद कर लिए? स्नेह किसके साथ? घना नंद के साथ। अब आइए, जो स्वदेशी थे, स्वदेशी वो प्रेमधन थे। स्वदेशी मतलब होता है अपने देश के रहने वाला। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग के देश में क्या है? सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो स्वदेशी में क्या हो जाएगा? प्रेम धन। स्वदेशी क्या हो जाएगा? प्रेम धन। अब देखिए, जो भारत माता है वह क्या है? भारत रत्न का, भारत माता क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत। यानी याद रखिएगा, भारत को हटा दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा माता। माता क्या? तो सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत, या आप भारत को भी तय कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। भारत माता सुमित्रा नंदन पंत। भारत माता क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत। अब देखिए, भारत माता, जैसे ही माता की बात यहाँ पर आया तो याद रखिएगा, सुमित्रा, राम जी के माँ का नाम क्या था? सुमित्रा था। क्या था? सुमित्रा था। राम जी के माता का नाम क्या था? सुमित्रा था। याद रखिएगा, माता, माता जैसे ही हम लोग माता दिमाग में आया, क्या हो जाएगा? सुमित्रा। और सुमित्रा जी के नंदन, सुमित्रा नंदन का पुत्र थे कौन? आपका राम जी। तो याद रखिएगा, माता क्या हो जाएगा? सुमित्रा। अब देखिए, जो माता सुमित्रा के माता, जिसे जो सुमित्रा माता से जन्म लिए, वो जन्म कौन लिए थे? राम जी। कौन जन्म लिए थे? राम जी। याद देखिएगा, जनतंत्र का जन्म तो क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जन्म कौन लिए? रामधारी सिंह दिनकर। तो जन्म से क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। जन्म किनका हुआ था? तो राम जी का। किसका जन्म हुआ था? राम जी। क्या देखिएगा, जन्म किसका हुआ? राम जी का। अब देखिए, हिरोशिमा से याद रखिएगा, एक मिनट, हिरोशिमा, हाँ, हिरोशिमा सच्चिदानंद हीरानंद अगे। हिरोशिमा जैसे ही बताएगा याद रखिएगा अगे। हिरोशिमा जैसे ही आएगा क्या याद रखिएगा? अगे। देखिए, नंद नंद अगे, यहाँ भी नंद है, इसमें भी नंद है, और अगे सच्चिदानंद हीरानंद अगे। सच्चिदानंद हीरानंद अगे, यही हिरोशिमा जो आपका जापान में है। कहाँ है? जापान में, जिस पर अमेरिका ने क्या किया था? परमाणु बम फेंक दिया था, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए थे। यही हम हिरोशिमा की बात कर रहे हैं, जो अज्ञात लोग मरे थे। क्या देखिएगा, अगे से मैं रखेंगे अज्ञात। क्या रखेंगे? अज्ञात। तो हिरोशिमा अज्ञात, यानी अज्ञात से क्या हो जाएगा? अगे, अनेक। तो यह देखिएगा कि जो नंद, कौन मारा था? लड़के मरे थे, लड़कियां मरी थी। वो किसी का पुत्र तो होंगे ना, कि नहीं होंगे? किसी ना किसी का पुत्र होंगे। ये देखिएगा, हिरोशिमा नंद नंद अगे। नंद नंद अगे, देखो लिखा है नंद नंद अगे। क्या देखिएगा, जब हम लोग को नींद आता है तो हम लोग क्या होते हैं? डगमगाने लगते हैं। नींद लगा था हमारा, तो जैसे ही नींद आता है तो हम लोग क्या होते हैं? डगमगाने लगते हैं। यहाँ क्या लिखा है? डगवाल, यानी हम लोग क्या होते हैं? डगमगाने लगते हैं। देखिएगा, जैसे ही नींद की बताएगा तो देखिएगा, हम लोग डगमगाने लगते हैं। डंग से डंगवाल, ये देखिए क्या लिखिएगा? डंगवाल। और डंगवाल का पूरा नाम क्या था? बीरेन डंगवाल। बीरेन डंगवाल। डंगवाल का नाम, पूरा नाम क्या था? बीरेन डंगवाल। अब देखिए, यहाँ अक्षर, जो अक्षर ज्ञान जो है, अक्षर ज्ञान यानी जो अक्षर ज्ञान है, यानी ज्ञान सबसे अच्छी, अक्षर के बारे में जो ज्ञान सबसे अधिक किसको प्राप्त है? तो अनामिका को। अनामिका जो है वह अक्षर में सबसे अच्छी ज्ञानी है। देखिएगा, जैसे ही अनामिका के नाम आपको सुनिए तो यह देखिएगा, वह
अक्षर, यानी अक्षर जो अनामिका का जो अक्षर है वह सबसे सुंदर है, सबसे श्रेष्ठ है। वह जो लिख रही है वह दूर से ही हमको दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो वहां पंखुड़ियों से सजाया गया है। याद रखिएगा, जैसे ही आप लोग को अक्षर ज्ञान दिखाई दे, ध्यान रखिएगा, जो अक्षर के बारे में जो ज्ञानी थी वो कौन थी? अनामिका थी। कौन थी? अनामिका। तो याद रखिएगा, अक्षर ज्ञान कहा जाएगा अनामिका। इसको बढ़िया से करिएगा, अक्षर ज्ञान कहा जाएगा अनामिका। और देखिए, लौट कर आऊंगा, फिर लौट कर आऊंगा किस चीज में? जो जैसे मान लीजिए मुझे क्या होता है, कभी कभी हम लोग को कुछ ऐसे गलतियां हो जाता है जिससे हम लोग बड़ी पछताते हैं, बोलते हैं कि यार ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया, नहीं करना चाहिए था यार। तो फिर हम लोग को फीलिंग आता है, ठीक है कोई बात नहीं, फिर से हम अपने जीवन में सुधार करेंगे, फिर से हम उस रास्ते से होकर तो आएंगे, बट उसको देखेंगे भी नहीं, उसको हम टच भी नहीं करेंगे, हम लोग उसको बोलेंगे भी नहीं, मतलब हम जीवन में अगला बार सुधार लेके आएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि कोई गलती करता है तो समझ जाइएगा कि वह जीवन में सबसे बड़ा सुधार करने का उसको एक बार मौका मिल गया, क्योंकि गलती करने में से ही हम लोग नए नए चीज सीखते हैं। अब मान लीजिए एक बच्चा तवा को न छूता तो उसको कैसे पता चलता कि तवा को छूने से, गर्म तवा को छूने से हाथ भी जलता है। हम लोग जिस चीज से धक्का मिला है, कभी हम बचपन में जब साइकिल से गिरे हैं, चोट लगा है, तभी हम क्या होता है कि हम लोग साइकिल सीख जाते हैं, उससे डरते हैं। नहीं तो हम लोग भी बाइक उठाते और 120 की स्पीड में भाग देते। क्यों? हम लोग देखे हैं कि कोई गिर जाता है तो मर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो क्या होता है, कुछ गलतियां करने से कुछ लोग सीखते हैं और हमारे अंदर भी क्या होता है, उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लौट कर, वो फिर से अपने जीवन में आने की बात कर रहे हैं। लौट कर आऊंगा फिर अपने जीवन में, अपने नए जीवन में। लौट कर आऊंगा फिर तो क्या हो जाएगा? लौट कर फिर आऊंगा तो क्या हो जाएगा? जीवन। जीवन से हो जाएगा जीवनानंद। जीवनानंद, अब जो भी आएगा तो नंदन आएंगे, तो जीवनानंद दास, जीवनानंद दास। अब देखिए, मेरे बिना तुम प्रभु, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मेरे बिना तुम प्रभु, प्रभु से हो जाएगा मारिया रिलके, प्रभु रेयन मारिया मिलके। जो प्रभु थे, जो भगवान को मान रहा था, वो रेनर मारिया रिलके था। रेनर मारिया कह रहा है कि ये प्रभु मेरे बिना मेरे बिना तुम प्रभु, ध्यान दीजिएगा, मेरे बिना तुम प्रभु कौन बोला था? रेयन मारिया रिलके। कौन बोला था? रेनर मारिया रिलके बोला था, मेरे बिन तुम प्रभु, मेरे बिन तुम प्रभु। यानी प्रभु को याद कौन करा था? रेनर मारिया रिलके। अब इसको फिर से ध्यान समझ लीजिएगा, हम लोग राम जी के जन्म की बात कर रहे थे। राम जी के जन्म के साथ साथ नानक जी का भी जन्म हुआ था, मतलब साथ साथ नहीं, 1900 में नहीं हुआ था यार, मतलब हमारे भारतवर्ष में नानक जी का भी जन्म हुआ था। तो राम जन्म लिए और नानक भी जन्म लिए, और दोनों अलग अलग धर्मों की आपका सर्वश्रेष्ठ आपका ईश्वर बने। तो याद रखिएगा, राम जन्म और नानक जन्म। प्रेम जो रस होता है उसका आप लोग उदाहरण राधिका जी से ले सकते हो। क्या देखिएगा, प्रेम का जो रस होता है उनका उदाहरण किससे हम लेंगे? राधिका जी से। जो स्नेह होता है वह बहुत घना होता है, किनके साथ? अपने नंदन के साथ, अपने नंद के साथ, अपने नंद के साथ। कहता है जो स्नेह यानी जो प्यार होता है, लगाव होता है, बहुत घना होता है अपने माँ और पिताजी के साथ। देखिएगा, जो स्वदेशी थे वो प्रेमधन थे। स्वदेशी मतलब अपने देश के कौन थे? प्रेमधन। कौन थे? प्रेमधन। माता किस कौन सी माता? सुमित्रा नंदन माता। याद रखिएगा, माता जैसे ही बताइएगा, जैसे क्या नाम रखिएगा? माता यानी सुमित्रा नंदन माता। कौन माता? सुमित्रा नंदन माता। अब देखिए, जन्म किसका हुआ था हमारे भारत में? तो राम जी का हुआ था। किसका जन्म हुआ था? राम जी का, क्योंकि माता जैसी बात कर रहे हैं तो राम माता सुमित्रा माता, और जन्म किसका हुआ था? राम जी का। अब ध्यान दीजिए इधर, हाँ,
हिरोशिमा, हिरोशिमा में क्या हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए। हिरोशिमा में क्या हो गया, बहुत सारे लोग मारे गए। हिरोशिमा में क्या हो गया, बहुत सारे लोग अगे मारे गए। और कौन मारा था, किन्हीं का पुत्र पुत्री, ये सब नंदन थे, किसी किसी का पुत्र पुत्री थे। तो देखिएगा हिरोशिमा से कहा हो जाएगा, हिरोशिमा में कहा जाएगा अगे, अगे से हो जाएगा अज्ञात, क्या मारे थे, नंद नंद। अब यार देखिएगा नींद आइएगा तो हम लोग क्या होता है, डगमगाने लगते, क्या होने लगे, डगमगाने लगते थे। यार देखिएगा नींद से हो जाएगा डंगवाल, नींद से क्या हो जाएगा, डंगवाल, नींद से क्या हो जाएगा, डंगवाल। अक्षर, अक्षर में सबसे बढ़िया ज्ञानी कौन है, अनामिका। अक्षर की सबसे बड़ी ज्ञाता कौन है, अनामिका। याद रखिएगा, लौटकर फिर आऊंगा, किस चीज में, अपने जीवन में, लौटकर अपने जीवन में फिर से आऊंगा। ये बात कोई बोल रहा है, लौटकर आऊंगा फिर किसमें, जीवन में। जीवन से हो जाएगा जीवनानंद दास। और प्रभु किसका थे, प्रभु की बात किसने किया, रेनर मारिया रिल्के ने। तो हम ये आपका पूरा पाठ जो 10th का जो है पाठ का नाम और लेखक आपको हम अच्छी तरह से याद करवा दिए हैं। तो हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप लोग को याद हो गया होगा। यदि याद नहीं हुआ होगा तो भी आप कमेंट करके बोलिएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को अच्छी तरह से याद हो गया होगा। यदि याद नहीं होगा तो फिर से इसको वीडियो को स्किप कर सुनिएगा तो आपको एक बार में याद हो जाएगा। तो यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इसको कमेंट कर दीजिएगा कि कैसा वीडियो लगा, और लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।